अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 27 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। Students, in today's lesson we are going to see a dialogue between a shopkeeper and a customer. आज के इस लेसन में हम एक मुकालमा देखेंगे जो कि एक मालिक दुकान यानी दुकानदार और एक ग्राहक के दरमियान हो रहा है। तो शुरू करते हैं। Shopkeeper: Good afternoon, sir. It's good to see you in my shop on such a wet day. दुकानदार कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, इट्स गुड टू सी यू इन माई शॉप। आपको अपनी दुकान में देखकर बहुत खुशी हुई मुझे ऑन सच अ वेट डे, इस गीले दिन में। गीले दिन से मुराद बारिश हो रही है, सब कुछ भीगा हुआ है, तो वो एक वेट डे है। दुकानदार कहते हैं आपको इस सर्दी वाले या इस बारिश वाले दिन में अपनी शॉप में देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कस्टमर: यस, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ रेन लेटली। तो ग्राहक जवाब देते हैं जी हाँ, काफी पिछले कुछ अरसे में काफी ज्यादा हमारे यहाँ बारिश हो रही है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव केम टू गेट अ स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ बूट्स। इसीलिए मैं एक जूतों का मजबूत जोड़ा खरीदने के लिए यहाँ आया हूं। माई फीट हैव गॉट क्वाइट वेट इन दीज थिन शूज। मेरे पांव काफी ज्यादा गीले हो जाते हैं इन पतले जूतों में। पतले से मुराद सोल बड़ा नहीं है या जूते बने इस तरह से हुए हैं कि उनके अंदर पानी जाता है, उसकी वजह से मेरे पांव गीले हो जाते हैं। थिन से थिन ऐसी चीज को कहते हैं जो पतली हो, पतली चीज को थिन कहते हैं। और शॉपकीपर: आई थिंक आई कैन फाइंड यू अ गुड पेयर, व्हाट साइज डू यू टेक? शॉपकीपर: आई थिंक आई कैन फाइंड यू अ गुड पेयर। मेरे ख्याल से मैं आपके लिए एक अच्छा जोड़ा ढूंढ सकता हूं। What size do you take? आप कौन सा नंबर जूता पहनते हैं, आपके पांव का नंबर क्या है? कस्टमर: 8। ग्राहक जवाब देते हैं 8 यानी 8 नंबर। शॉपकीपर: डू यू वॉन्ट ब्लैक और ब्राउन बूट? शॉपकीपर: डू यू वॉन्ट ब्लैक और ब्राउन बूट? तो दुकानदार आपसे पूछते हैं कि आपको ब्लैक या ब्राउन कौन सा जूता चाहिए। ये एक नॉर्मल रूटीन है, आप लोग भी जब जाते हैं जूते खरीदने के लिए किसी भी दुकान में तो इस तरह की गुफ्तगू आपसे होती है। तो लेट्स सपोज कि आप किसी कैसे एनवायरनमेंट में है जहां पे आपको यही कन्वर्सेशन इंग्लिश में करनी है, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। ये डायलॉग जो है एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि आपने अगर जूते खरीदने हैं और आपके सामने का बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है और आपने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है। ये आपकी एक जो है उस सिचुएशन के लिए आपका माइंडसेट तैयार हो रहा है। इस डायलॉग में आप देख सकते हैं काफी दफा आपके साथ ये सूरत हाल पेश आई होगी। तो शॉपकीपर: डू यू वॉन्ट ब्लैक बूट और ब्राउन? आपको काले जूते चाहिए या ब्राउन? कस्टमर: ब्लैक प्लीज विद गुड थिक सोल्स। तो ग्राहक जवाब देते हैं ब्राउन और जिन जूतों का सोल जो है वो मोटा हो। थिक में नहीं, मोटा। थिक का मतलब मोटा, थिन मैंने आपको बताया था मतलब पतला। तो मुझे ब्राउन जूते चाहिए, मोटे थिक सोल वाले। शॉपकीपर: Here's the very thing for you, sir. Real English leather and strong without being clumsy. Shopkeeper: दुकानदार कहते हैं Here is the very thing for you, sir. ये चीज लीजिए, यानी कि Here is the very thing से मुराद ऐसी चीज जो आपने मंगवाई है, exactly वैसी चीज है। Here is the very thing for you, sir. Real English leather, ये असली अंग्रेजी चमड़ा है। एंड स्ट्रॉन्ग विदाउट बीइंग क्लमजी, और ये मजबूत भी हैं और बदसूरत भी नहीं है। कस्टमर: यस, दे लुक ऑलराइट, आई हैड बेटर ट्राई देम ऑन। कस्टमर: यस, हाँ, दे लुक ऑलराइट, ये देखने में ठीक लग रहे हैं। आई हैड बेटर ट्राई देम ऑन, मुझे इन्हें पहन के देखना चाहिए। शॉपकीपर:
Certainly, sir. यकीनन सर, certainly का मतलब यकीनन। यकीनन सर, please take a seat. मेहरबानी करके बैठ जाइए। Now, how does that feel, sir? अब बताइए कैसा लग रहा है। यानी कि जूते बैठ के उन्होंने पहन लिए, ग्राहक ने जूते पहन लिए बैठ के। How does that feel, sir? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। Customer, it is a bit tight. I'm afraid. Have you a pair a little larger? तो ग्राहक ने जूते पहने तो अब उन्हें लगा कि ये जूते ज्यादा टाइट हैं, तो कह रहे हैं इट इज अ बिट टाइट, ये थोड़े टाइट हैं। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि ये जूते थोड़े ज्यादा टाइट हैं। हैव यू अ पेयर अ लिटिल लार्जर? क्या आपके पास इनसे कोई बड़े जूते हैं, इससे बड़ा जूतों का कोई नंबर है? शॉपकीपर, यस, लेट अस ट्राई अ 8.5। चलिए ऐसा करते हैं, 8.5 नंबर जूता आपको देता हूं मैं। देयर, ये लीजिए। डज दैट फिट बेटर? क्या ये आपके पांव पे सही आ रहा है? डज दैट फिट बेटर का मतलब यहां पे क्या ये आपके पांव पे सही बैठ रहा है, सही पूरा आ रहा है? कस्टमर, यस, दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल। कस्टमर, ग्राहक, यस, जी हां, दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल, ये काफी आरामदेह है। 8.5 नंबर जूता काफी आरामदेह है। कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह। व्हाट इज द प्राइस? इनकी कीमत क्या है? Shopkeeper, that will be rupees 160, sir. तो शॉपकीपर जवाब देते हैं, सर इनकी कीमत 160 रुपए है। वैसे तो आजकल 160 रुपए में कोई भी अच्छे जूते मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं ये खुश नसीब हैं, इन्हें 160 रुपए में अच्छे जूते मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये लेंगे। तो कस्टमर जवाब देते हैं, कस्टमर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आई विल टेक दिस पेयर, मैं यही वाला जोड़ा लूंगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का डायलॉग, आज की कन्वर्सेशन जो कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के दरमियान थी। इसमें आपने कुछ नए वर्ड्स देखे और बेसिकली होता ये है, जो आपको मैंने पहले भी वीडियोस जो हमने देखी हैं, जो पहले लेसन्स आपने देखे हैं, उनमें डिफरेंट सिचुएशंस थी। ये डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने इसलिए प्रेजेंट की जा रही हैं कि अगर आप एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। वर्ड्स जो हैं, वोकैबुलरी जो है, सेंटेंसेस जो आपने वहां पे बोलने हैं किसी भी क्वेश्चन के जवाब में, वो मोस्टली आपके डिस्पोजल पे हो, आपके पास हो, ताकि आप कंफर्टेबली आप जो है आंसर कर सकें किसी भी क्वेश्चन को, और आपको समझ हो कि मुझसे किस किस्म का क्वेश्चन किया जा रहा है और मैंने इसका किस तरह से आंसर करना है। This is how it usually goes when you go out to buy a new pair of shoes. अक्सर ऐसा ही होता है जब आप जूतों का नया जोड़ा लेने जाते हैं, तो इसी किस्म की सिचुएशन होती है। These sort of dialogues happen every day. और इस तरह की जो गपशप है, इस तरह की बातें जो हैं वो रोजाना होती हैं। Practice them to retain them for a longer period of time. और इस चीज को प्रैक्टिस करें, जो लेसन आपने देखा है इसको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज आपके जहन में रहेगी। हम कोई भी चीज याद करने के लिए, उसे ज्यादा देर तक याद रखने के लिए उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, बार बार पढ़ते हैं ताकि हमें याद रहे। इसी तरह से इन लेसन्स को भी 5 से 6 दफा जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप टाइम आने पे डिलीवर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस, टेक केयर।